वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। आज की वीडियो इज द ओनली साइबर सिक्योरिटी वीडियो दैट यू विल एवर नीड। इस वीडियो को देखने का तरीका बहुत सिंपल है। डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प और क्या क्वेश्चन आंसर किया है अलॉन्ग साइड मेंशन कर रखे हैं। आपको सिर्फ टाइम स्टैम्प पे क्लिक करना और आपके क्वेश्चन का जवाब आपके सामने होगा। सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो का लाइक एम हम 3000 लाइक्स रखते हैं। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला क्वेश्चन, हु एम आई? ये उन लोगों के लिए जो इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, जो मेरे को नहीं जानते। सो माय नेम इज हिरेन मल्होत्रा। आई एम अ साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल। मैं बग बाउंटीज करता हूँ फुल टाइम एंड आई एम एन OSCP सर्टिफाइड प्रोफेशनल। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई लव हैकिंग। ये तो हो गई मेरी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। अब हम शुरू करते हैं एक्चुअल क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू स्टार्ट विद साइबर सिक्योरिटी। ऑल्दो इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियोस बना रखी जिनके लिंक्स ऊपर आ रहे होंगे, बट टू अगेन आंसर दिस, आपको बेसिक्स बहुत क्लियर होने चाहिए। किसके बेसिक्स? नेटवर्किंग के, ठीक है। HTTP रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्सेज कैसे वर्क करते हैं, और लिनक्स के कमांड्स, आपको लिनक्स के टर्मिनल के थ्रू नेविगेट करना आना चाहिए। ये हो गया प्रोसेस, स्टार्ट कैसे करना है साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। ये आपको जब अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी उसके बाद आप मूव करोगे कि वेब एक्सप्लॉइट सीखने हैं, कि किस तरीके के नेटवर्क एक्सप्लॉइट सीखने हैं, वो आगे की बात होती है। लेकिन हाउ टू स्टार्ट, तो ये तीन चीजें आपको सीखनी है। लिनक्स के बेसिक्स, नेटवर्किंग के बेसिक्स सीखने हैं, एंड हाउ डज HTTP रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेज वर्क। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास आता है, इज साइबर सिक्योरिटी एंड हैकिंग सेम? देखो ये क्वेश्चन ऑल्दो मैंने सोचा नहीं था कि कभी आएगा, लेकिन बहुत लोग ये पूछते हैं तो मैं इसको आंसर करता हूं। साइबर सिक्योरिटी एक बहुत ब्रॉड कैटेगरी है, ठीक है। हैकिंग उसका एक सब पार्ट है। साइबर सिक्योरिटी के अंदर बहुत सारे फील्ड्स आते हैं, एंड हैकिंग जो टर्म है ना, जनरली वो ऑफेंसिव अप्रोच के लिए यूज करी जाती है कि हमने ये एप्लीकेशन हैक कर दी। लेकिन साइबर सिक्योरिटी के अंदर बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी हैं, जैसे साइबर फोरेंसिक्स होते हैं, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन होती है, जैसे गवर्नमेंट के अंदर होता है कि ये कैसे अटैक हुआ था, या किसी अटैक के बारे में जानकारी, तो वो सब फोरेंसिक्स के अंदर आ जाते हैं। और बहुत सारी अदर डिफेंसिव एक्टिविटीज भी होती हैं जो अटैकर्स हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए यूज होती हैं, तो वो आपको डिफेंसिव साइड ऑफ साइबर सिक्योरिटी में भी लेके जाती हैं। इसलिए यू कैन से कि हैकिंग जो है वो साइबर सिक्योरिटी का एक सब पार्ट है। जो अगला क्वेश्चन है, ये भी मेरे पास बहुत सारा आता है कि आई एम डूइंग BCA, कैन आई डू साइबर सिक्योरिटी आफ्टर BCA? तो इसका आंसर बहुत सिंपल है कि यस, यू कैन डू साइबर सिक्योरिटी आफ्टर BCA। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको भी वही अप्रोच फॉलो करनी है जो मैं आगे क्वेश्चंस में बताऊंगा कि कैसे साइबर सिक्योरिटी में ग्रोथ करेंगे, ठीक है। तो आपको भी वही सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं, बट यस यू कैन डू साइबर सिक्योरिटी आफ्टर BCA। इसी से रिलेटेड एक और लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई मैं कॉमर्स में हूं, मैं नॉन टेक्निकल फील्ड से हूं, क्या मैं साइबर सिक्योरिटी एंटर कर सकता हूं? देखो फर्क सिर्फ इतना है कि ऑफ कोर्स यू कैन एंटर दिस फील्ड। फर्क सिर्फ इतना है कि बाकी लोगों के पास मे भी थोड़े से टेक्निकल स्किल ज्यादा होंगे, जिसकी वजह से थोड़ी सी एडवांटेज ज्यादा है। लेकिन ये कोई बैरियर नहीं है कि आप साइबर सिक्योरिटी नहीं सीख सकते। आप हार्डली 1, 2, 2.5, 3 महीने के अंदर वो सारी चीजें कवर करके उनके लेवल पे सेम आ सकते हो। एंड साइबर सिक्योरिटी तो बाकी लोगों को भी सीखनी है फ्रॉम स्क्रैच, तो आप सेम लेवल पे हो, एंड यू कैन ऑफ कोर्स लर्न साइबर सिक्योरिटी इवन इफ यू आर फ्रॉम अ नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड। आई होप वंस एंड फॉर ऑल ये क्वेश्चन आंसर हो गया। अब आप ये वापस क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में तो नहीं पूछोगे कि भाई मैं क्या नॉन टेक्निकल होके भी सीख सकता हूँ साइबर सिक्योरिटी या नहीं। अगला क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, और कुछ लोगों ने मुझसे पूछा है कि दैट आई एम द एज ऑफ 30, मैं 40 इयर्स का हूँ, कैन आई स्टिल एंटर इनटू साइबर सिक्योरिटी? देखो ऑनेस्टली साइबर सिक्योरिटी इज अ रिलेटिवली न्यू फील्ड, ठीक है। बाकी वेब डेवलपमेंट वगैरह जैसे फील्ड से कंपेयर करो तो रिसोर्सेज कंपैरेटिवली कम है। ऑल्दो आज की डेट में बहुत रिसोर्सेज है साइबर सिक्योरिटी के भी, बट कंपैरेटिवली कम है। लेकिन क्या आप 30 इयर्स ओल्ड या 40 इयर्स ओल्ड के हो, आपको साइबर सिक्योरिटी स्टार्ट करना चाहिए? आई वुड से इट वुड बी स्लाइटली डिफिकल्ट फॉर यू गाइज, बिकॉज जो नई जनरेशन है दे आर वेरी फास्ट इन लर्निंग, तो वो कहीं ना कहीं आपका कंपटीशन है और आपसे बहुत आगे ऑलरेडी है। सो फॉर एज अ हॉबी ऑफ कोर्स आप स्टार्ट कर सकते हो साइबर सिक्योरिटी सीखना, लेकिन अगर आपको रिजल्ट्स आने लग जाते हैं देन आई वुड रिकमेंड कि आप तब शिफ्ट करो डायरेक्टली। डोंट जंप इनटू साइबर सिक्योरिटी, स्टार्ट इट एज अ हॉबी, और अगर मजा आता है उसमें एंड आप सोचते हो कि अगर दिन के 5, 7, 8, 10 घंटे इसको दे सकते हो, देन ओनली परस्यू इट प्रोफेशनली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि व्हाट इज द सैलरी इन साइबर सिक्योरिटी? इसका कोई एक डायरेक्ट आंसर नहीं है कि आप इतना कमा लोगे। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर स्किल सेट, और आई वुड से कि एक्सपीरियंस से ज्यादा इस फील्ड में, साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में स्किल सेट की वैल्यू ज्यादा है। अगर आप एक फ्रेशर हो, ठीक है, और आपको कुछ भी नहीं आता, देन योर सैलरी कैन रेंज एनीवेयर फ्रॉम
5 lakhs per annum, let's say to about 8 lakhs per annum, ठीक है। ये कॉलेज अगर आप एक नॉर्मल डिसेंट कॉलेज से आपने किया, कोई कंपनी आपको आ रही है प्लेसमेंट के लिए, तो ये वहां का पैकेज रफली इतना होता है। अगर आपके पास ऑलरेडी स्किल्स हैं, ठीक है, और आप एक फ्रेशर हो, आपके पास कोई अच्छी सर्टिफिकेशन है, आपको हैकिंग के स्किल्स ऑलरेडी आते हैं एंड यू हैव प्रूफ कि ये चीजें मैंने कर रखी हैं, तो योर पैकेज कैन इजीली बी अप टू लाइक लेट्स से स्टार्ट फ्रॉम 8 लाख एंड गो अप टू 14 lakhs 15 lakhs इजीली जा सकता है, ठीक है। और ये सिर्फ फ्रेशर के लिए बता रहा हूँ। जैसे जैसे आपकी पोजीशन प्रमोशन होती रहती है आपकी, आप हायर पोजीशंस पे जाते रहते हो, ऑब्वियसली देयर इज नो बाउंड, ठीक है। लेकिन ये थी जॉब की बात। अभी मैं आगे बात करूंगा कि और फील्ड्स कैसे हैं जिसमें आप एक सीसो लेवल की सैलरी इजीली घर बैठे कमा सकते हो। यू हर्ड दैट राइट। आगे क्वेश्चंस को देखना, फॉलो अप करना एंड यू विल गेट दैट आंसर। अगला एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत स्टूडेंट्स का होता है कि इज मैथ्स नीडेड फॉर साइबर सिक्योरिटी? शॉर्ट में आंसर करूं तो नो, इट इज नॉट अ नेसेसिटी कि आपको सीखना ही है मैथ्स में, कि आपको एक बहुत ही आर्यभट्टा लेवल के मैथमेटिशियन होना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बेसिक मैथ्स आती है तो भी ठीक है, नहीं आती वो भी तो भी ठीक है। बिकॉज होता क्या है, साइबर सिक्योरिटी में मैथ्स की डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन कहीं भी ऐसे है नहीं। सो बेसिकली हार्डकोर मैथ्स की जरूरत कहीं पे भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। सिर्फ कुछ चीजें हैं जैसे क्रिप्टोग्राफी रिलेटेड फील्ड है साइबर सिक्योरिटी में, कि आपको कुछ डिक्रिप्ट करना है या कुछ आप टोटली उस फील्ड में जाना चाहते हो कि क्रिप्टोग्राफी ही करनी है मेरे को ढंग से, देन मैथ्स इज नेसेसरी, क्योंकि वहां पे बहुत परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन उन सबकी नॉलेज होनी चाहिए। बट स्पीकिंग फॉर अ नॉर्मल पर्सन जो साइबर सिक्योरिटी में अच्छा 5-10 साल भी कर रहा है, उसको भी मैथ्स की ऐसे एज सच कभी जरूरत नहीं पड़ी है टू इम्प्लीमेंट समथिंग इनटू साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सबका फेवरेट, फ्री रिसोर्सेज टू लर्न साइबर सिक्योरिटी। सबसे पहले मैं तो ये कहूंगा, देखो इंटरनेट की दुनिया में सब कुछ फ्री मिल जाता है ऑनलाइन, आपको सिर्फ टाइम स्पेंड अच्छे से करना है। हैक द बॉक्स इज अ रियली गुड वेबसाइट जहां पे आप जाके अपने स्किल्स सीख सकते हो। वहां पे बेसिकली मशीन्स बना रखी हैं जो आपको हैक करनी है, ठीक है। एंड अगर आप उसमें सक्सेसफुल होते हो तो आपको स्किल बेसिकली सीखने को मिल रही है, नई चीजें। स्टार्टिंग में आपसे बहुत टाइम तक 3, 4, 5, 6 महीने तक आपसे कोई मशीन नहीं होगी। सॉल्यूशन पढ़ो उनके कि कैसे लोग हैक कर रहे हैं, और जनरली सबका स्टार्टिंग एंडिंग सेम तरीके से होती है, तो आपको वो धीरे धीरे आ जाएंगे कि किस तरीके से टूल्स चलाने हैं, कौन से टूल्स चलाने हैं, कौन सा टूल किस चीज के लिए चलाना है, वो सब चीजें समझ आ जाएंगी। सिमिलर एक और इजियर वेबसाइट है ट्राई हैक मी, आप उसको भी ट्राई कर सकते हो कि किस तरीके से आपको साइबर सिक्योरिटी के स्किल्स सीखने हैं, स्टार्टिंग कहां से करनी है। तो इन वेबसाइट्स पे अच्छी सी चीजें डॉक्यूमेंट हो रखी हैं, प्रैक्टिस के लिए बहुत सारा कंटेंट है। अगर आप वेब हैकिंग बग बाउंटीज में जाना चाहते हो देन पोर्टस्विगर लैब्स इज द बेस्ट रिसोर्स जो आपको फॉलो करना चाहिए। ये हो गई फ्री रिसोर्सेज की बात। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पेड रिसोर्सेज कैसे हैं और क्या उनका फायदा होता है। सो फायदा पेड रिसोर्सेज का कंपेयर करें अगर फ्री रिसोर्सेज से, ये है कि जो पेड रिसोर्सेज हैं वो आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में जल्दी कंटेंट खत्म करवा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो आप चीज खुद से टाइम स्पेंड करके 6 महीने लगाओगे, वही चीज आप इजीली 1 महीने में सीख सकते हो एक अच्छे वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स से। तो मेरा भी एक पेड कोर्स है विच इज नॉमिनल 1000 रुपीज का एक कोर्स है, यू गेट एक्सेस फॉर इट परमानेंटली। मैं अपने कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो देन सेंड मी अ मेल, ठीक है। मेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी और वहां पे मैं आपको फर्दर प्रोसीजर शेयर कर दूंगा। आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं कि क्या स्ट्रक्चर है मेरे कोर्स का, कौन कौन से टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं, और 1-2 फ्री वीडियोस भी अवेलेबल हैं। आप जाके ढंग से चेक कीजिए। अगर आप सेटिस्फाइड हैं कि आपको ये लेना है, आपको ये सारे टॉपिक्स नहीं आते एंड आपको 30 डेज के अंदर ये सब कंप्लीट करके गेट एडवांटेज ऑफ अदर्स, बाकी सबसे आगे निकलना है, देन यू कैन फॉलो दीज कोर्सेज। नहीं तो आप फ्री रिसोर्सेज खुद से अपना टाइम लेके सीख सकते हैं, सब कुछ अवेलेबल है ऑनलाइन। अब हम नेक्स्ट जॉब रिलेटेड क्वेश्चन की बात करते हैं, हाउ टू गेट जॉब इन साइबर सिक्योरिटी। बाकी सब जॉब्स की तरह ही है इसका प्रोसीजर भी। नंबर 1 कैंपस प्लेसमेंट्स। अगर आपके पास कोई कंपनी कैंपस पे आ रही है, मेक श्योर कि आप उस पे अप्लाई करो, उसमें सिलेक्ट होने की कोशिश करो। दूसरा ऑप्शन है लिंक्डइन। लिंक्डइन पे एक अपनी अच्छी प्रोफाइल बनाओ जहां पे अपने आईटी रिलेटेड कनेक्शंस को इनवाइट करो, ज्वाइन करो उनके साथ एंड अप्रोच करो लोगों को कि डू यू हैव अ ओपनिंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन, आपको क्या साइबर सिक्योरिटी फ्रेशर चाहिए। इवन लुक फॉर इंटर्नशिप्स के लिए भी रिक्वेस्ट करो लोगों को, या फिर आपको लिंक्डइन पे भी बहुत सारे दिख जाएंगे जस्ट सर्च की साइबर सिक्योरिटी इंटर्नशिप, रोज सर्च करो, आपके पास कोई ना कोई किसी दिन पोस्ट आएगी एंड जस्ट अप्लाई फॉर दैट। तो आपके काफी हाई चांसेस हो जाते हैं कि आपको जॉब्स दिख रही हैं एंड आप अप्लाई कर रहे हो, तो चांसेस ऑब्वियसली बढ़ेंगे आपको जॉब मिलने के। सो दीज आर द 2 बेस्ट अप्रोचेस जो आपको मिलेंगी। जब हम जॉब की बात करते हैं ना, तो इसी से जुड़ा एक और क्वेश्चन आता है कि आर सर्टिफिकेशंस रियली नीडेड फॉर साइबर सिक्योरिटी।
शॉर्ट में आंसर करूं तो नो, यू डू नॉट रिक्वायर सर्टिफिकेशन टू लर्न साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, लेकिन इसमें और डेप्थ है इस आंसर में, तो ढंग से सुनना। अगर आपको कोई स्किल सीखना है ना साइबर सिक्योरिटी के इस केस के अंदर जैसे सीखना है, तो यू डू नॉट नीड सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन का फायदा सिर्फ उस केस में है जब आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो कंपनी बेसिकली जब आपको टेस्ट करती है ना, वो देखती है अच्छा आपके पास ये सर्टिफिकेशन भी है, तो मतलब इसको ये तो आता ही है। ये एक इंडस्ट्री नॉर्म बन चुका है कि अगर आपके पास एक सर्टिफिकेशन है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी ओवर अ पर्सन जिसके पास सर्टिफिकेशन नहीं है, बिकॉज कंपनी को आपको ट्रस्ट करना है कि आप उनके लिए अच्छा काम करोगे। और अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है तो कंपनी को ऐसा लगता है कि आप उनके लिए एक बेटर एसेट होगे देन दी अदर कैंडिडेट। तो सर्टिफिकेशंस आपको बेसिकली इंटरव्यू राउंड क्लियर करने में काफी हेल्प करती हैं। एंड ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मेरे पास OSCP सर्टिफिकेशन है। तो जब मैंने इनिशियल डेज में अपनी जॉब करी थी तो आई गॉट सिलेक्टेड लाइक दिस, बिकॉज मेरे पास सर्टिफिकेशन थी। उन्होंने जो क्वेश्चंस पूछे थे मुझे ऑलरेडी आते थे। लेकिन अगर आप जॉब करना ही नहीं चाहते तो सर्टिफिकेशन करो या ना करो, इट डजंट मेक अ डिफरेंस। इसका सिंपल सा आंसर और उसके पीछे का लॉजिक मैंने आज आपको बता दिया है। आई कैन गारंटी इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपके सारे के सारे क्वेश्चन इसमें आंसर कर दिए हैं। अगर आप यहाँ तक पहुंच गए वीडियो में, मेक श्योर कि आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो, इट वुड मीन अ लॉट टू मी। अब जब हमने सर्टिफिकेशंस की बात करी तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सी सर्टिफिकेशंस करें हम, विच सर्टिफिकेशंस टू डू। देखो, मैं अपने एक्सपीरियंस से दो चीजें रेकमेंड करता हूँ। OSCP is a professional, very professional certification. EJPT V2 is a relatively new certification. इसमें काफी अच्छा कंटेंट मिलेगा आपको, लेकिन ये बिगनर फ्रेंडली भी है। अगर आप एक बिगनर हो तो आप कंटेंट कंज्यूम करना शुरू कर सकते हो, टेक योर टाइम, और उसके बाद अप्लाई करना सर्टिफिकेशन के लिए। ये दो ऐसी सर्टिफिकेशन है जो मैं रेकमेंड करता हूँ। ठीक है, ऑल्दो मैं जब स्टार्ट कर रहा था, ठीक है, मैंने OSCP डायरेक्टली दे दिया था। इट इज सेड कि OSCP एक बहुत ही डिफिकल्ट एग्जाम है जो कि प्रोफेशनल्स भी 3-4 अटेम्प्ट्स में क्लियर करते हैं, और मैं तो फिर भी कॉलेज में था जब मैंने OSCP क्लियर किया था विद इन 1 मंथ। ठीक है, एंड इन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो आई लव टेकिंग चैलेंजेस, इसलिए मैंने वो रिस्क लिया था एंड मैंने अप्लाई किया था OSCP के लिए, एंड आई क्लियर्ड इट आल्सो। लेकिन OSCP ना एक प्रोफेशनल लेवल की एग्जामिनेशन है, बिकॉज उसके अंदर आपको काफी स्किल्स आने चाहिए, नेटवर्क हैकिंग, वेब हैकिंग। तो इफ यू आर अप फॉर दैट, अगर आपको आती है चीजें ऑलरेडी और आपको अप्लाई करना है, देन गो फॉर OSCP। नहीं तो आई वुड से कि EJPT V2 से आप स्टार्ट कर सकते हैं सर्टिफिकेशंस। ठीक है, OSCP आपने बता तो दिया कि एक अच्छी सर्टिफिकेशन है, लेकिन उसके लिए प्रिपेयर कैसे करें, इसका सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूं। अगर आपने ये कर लिया तो आप डेफिनेटली एग्जाम क्लियर कर लोगे। OSCP का सिलेबस निकालो कि क्या क्या टॉपिक्स कवर्ड है, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा कि लेटेस्ट OSCP का सिलेबस क्या है। उसमें सारे टॉपिक्स दिए होंगे, लेट्स से कि एन्यूमरेशन कैसे करते हैं, पोर्ट स्कैनिंग कैसे करते हैं, इस तरीके के जो भी टॉपिक्स है ना, खुद से एक एक टॉपिक को गूगल पे सर्च करो, उसको डेप्थ में घुस जाओ कि कैसे सीखना है, और सारे टॉपिक्स कवर कर लो। जब आपने सारा सिलेबस कवर कर लिया है, उसके बाद OSCP के लिए अप्लाई करो। तो इससे होगा क्या, आपका 70 to 80% मेहनत आपकी OSCP की पहले ही हो रखी है। अब जब आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको उनकी वीडियोस और उनका PDF एक मिलता है, वो आप स्टडी करने में टाइम कम यूज करोगे और उनकी लैब ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। तो आपके चांसेस ऑलमोस्ट नियर टू 90 to 100% हो जाते हैं OSCP एग्जाम क्लियर करने के लिए, क्योंकि आप उनका सिलेबस पहले ही सारा खत्म कर चुके हो। तो दिस इज द ओनली थिंग जो मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप ये ढंग से कर लो, एंड यू हैव रियली हाई चांसेस कि आप OSCP क्लियर कर लो अगर आपने ढंग से मेहनत करी है। अब सर्टिफिकेशन से आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आता है कि रेड टीमिंग क्या होती है, ब्लू टीमिंग क्या होती है, पर्पल टीमिंग क्या होती है। देखो, साइबर सिक्योरिटी को दो चीजों में डिवाइड करो। एक है ऑफेंसिव अप्रोच जहां पे आप अटैक कर रहे हो, एक है डिफेंसिव अप्रोच जहां पे आप चीजें प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपनी कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्ट कर रहे हो। जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग के क्वेश्चन में बताया था कि साइबर सिक्योरिटी के अंदर डिफेंसिव जॉब्स भी होती हैं। ठीक है, तो जो ऑफेंसिव कैटेगरी है ना, उसको आप रेड टीमिंग कह देते हो। उसके अंदर आप वेब एप्लीकेशंस हैक कर रहे हो, नेटवर्क हैक कर रहे हो, मोबाइल एप्लीकेशन हैक कर रहे हो, लोगों को हैक कर रहे हो थ्रू सोशल इंजीनियरिंग। आगे बताऊंगा ये सब क्या होता है, बट यू गेट द आइडिया कि ऑफेंसिव अप्रोच क्या है। एंड जब हम डिफेंसिव अप्रोच की बात करते हैं, वो एकदम इसका उल्टा है। जो वो चीजें कर रहे हैं आपको वो सब प्रोटेक्ट करना है, ताकि आपको वो चीजें डिटेक्ट करनी है कि यहाँ पे हमारा अटैक हो रहा है, आपको साथ साथ लॉग्स बनते जा रहे हैं। तो दैट एवरीथिंग कम्स इन ब्लू टीमिंग। ठीक है, वो डिफेंसिव अप्रोच है। और जब इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं कि अटैक और डिफेंस दोनों, दैट इज कॉल्ड पर्पल टीमिंग। रेड प्लस ब्लू इक्वल टू पर्पल। गेट द पॉइंट, गेट द पॉइंट। अगला क्वेश्चन, हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर यू टू लर्न साइबर सिक्योरिटी। टाइम इज टोटली अप टू यू कि कितना आपको टाइम लेना है, लेकिन अगर मैं इसको मेजर करके एक टाइम फ्रेम देना है तो आई वुड से 300 आवर्स यू गिव टू साइबर सिक्योरिटी।
कैसे करते हो डजेंट मैटर, दिन के 5 घंटे दे रहे हो, दिन के 10 घंटे दे रहे हो, 300 आवर्स अगर आपने डेडिकेटेडली साइबर सिक्योरिटी को दे दिए, यू विल बी इन अ पोजीशन कि आपको अब चीजें समझ आ रही हैं एंड अब आप साइबर सिक्योरिटी कंटिन्यू कैसे करोगे वो आप खुद फिगर आउट कर सकते हो। 300 आवर्स इज ऑल यू नीड टू फिगर दैट आउट। एक बार आपने वो 300 आवर्स दिए साइबर सिक्योरिटी के, आपको 20% से लेकर 25% स्किल आ जाएंगे और यू कैन देन डेवलप ओवर दीज स्किल्स लेटर ऑन। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि इज कोडिंग रिक्वायर्ड फॉर साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, बहुत सारे बिगनर्स होते हैं जिनको ना कोडिंग से डर लगता है, यार ये क्या इफ एल्स ब्लॉक, फॉर लूप ब्लॉक, चलो ठीक है ये भी सीख ले, लेकिन इसके आगे हम जो अच्छे से करना है, क्या हमें डीएसए आनी चाहिए, क्या हमको एल्गोरिथम्स आने चाहिए, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी मत हो, आपको ये सब कुछ भी नहीं आना चाहिए, आप साइबर सिक्योरिटी में एंटर कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। साइबर सिक्योरिटी ना एक अलग ही चीज है। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी में बेसिकली चीजें उनकी तोड़ रहे हो, ऐसे समझो कि आप उनके नेटवर्क में जा रहे हो वगैरह, ऑल्दो उसके लिए एक्सप्लॉइट्स की नॉलेज है, लेकिन हर साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में जरूरत नहीं है। लेट्स से फॉर एग्जांपल बग बाउंटीज, आपको कोडिंग की कोई जरूरत नहीं है उसमें, यू कैन स्टार्ट अर्निंग विद द स्किल सेट यू हैव एंड विदाउट लर्निंग कोडिंग। लेकिन मैं क्या रेकमेंड करता हूँ ना कि कोडिंग लैंग्वेजेस आपको एटलीस्ट पढ़नी आनी चाहिए एंड अगर कुछ एक्सटेंट तक अगर आपको फॉर लूप ये सब चीजें आती है ना, तो आप खुद की छोटी मोटी स्क्रिप्ट्स लिख सकते हो जो कि आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगी और लॉजिक आपको समझ आने लगेगी कैसे होता है। बट इज इट अ नेसेसिटी? नो, एब्सोल्युटली कोडिंग इज नॉट अ नेसेसिटी, बट शुड यू लर्न कोडिंग फॉर साइबर सिक्योरिटी? आई वुड से यस। अगर आप बेसिक्स भी सीख ले तो कोडिंग कुछ 2-3 कोडिंग लैंग्वेजेस के, दैट इज एनफ, मोर देन एनफ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अब कोडिंग लैंग्वेजेस बता तो दी, थोड़ी बहुत सीख लेंगे, चलो कौन सी सीखें, लेकिन तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पाइथन इज द बेस्ट चॉइस। ठीक है, मैंने पाइथन का एक वीडियो भी डाली थी, ऊपर लिंक आ रहा होगा, आप उससे देख के बेसिक्स पाइथन के एब्सोल्युटली क्लियर हो जाएंगे एंड आपको बाकी लैंग्वेजेस में भी हेल्प होंगी क्योंकि जनरल आइडिया सेम होता है हर कोडिंग लैंग्वेज का। ठीक है, सेकंड आई वुड से कि बैश थोड़ी बहुत सीख लेना, पाइथन एंड बैश, दीज टू आर द चॉइसेस दैट आई एम गिविंग यू कि ये दो चीजें सीख लो तो इट विल बी ऑब्वियसली हेल्पफुल फॉर यू। बाकी जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल, सीएसएस ये जो चीजें है ना, ये आपको कोड करनी नहीं आनी चाहिए, ये जस्ट एक बार पढ़ो जरूर ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि कभी आपको ऐसा कोड दिखता है तो हो क्या रहा है। ठीक है, ये पढ़नी आनी चाहिए आपको कोडिंग लैंग्वेजेस, कोड करना नहीं आना चाहिए, जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका सबको इंतजार रहता है, व्हाट इज बग बाउंटीज एंड हाउ टू स्टार्ट विद बग बाउंटीज। इसका ना मैंने इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छा रील बनाया था जिसके अंदर मैंने ये पूरा क्वेश्चन आंसर किया था, एक बार आप जरूर जाके देखना मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, वहां पे मैंने पूरा डिटेल में विद इन 1 मिनट के अंदर मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। बट टू गिव यू एन आइडिया, बग बाउंटीज में हम क्या करते हैं, हम सिक्योरिटी फ्लॉज ढूंढते हैं कंपनी के नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, वेब एप्लीकेशंस में, उनको हम रिपोर्ट करते हैं और वो रिपोर्ट को जब एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपको पे करते हैं। इन शॉर्ट ये है, बाकी आप इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हो। और जहां तक बात है हाउ टू स्टार्ट विद बग बाउंटीज, और उसके लिए सिंपल सा मैंने आपको बताया, पोर्ट्सफिगर की लैब्स कर लो, आपको इतनी नॉलेज मिलेगी कि आप एटलीस्ट स्टार्ट कर पाओगे चीजें जाके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं कि हाउ टू रिपोर्ट बग्स। ठीक है, हमको मान लो किसी एप्लीकेशन में बग मिल गया, हम कहाँ रिपोर्ट करें और क्या ये लीगल है उस एप्लीकेशन पे हैक करना। सबसे बेस्ट अप्रोच इसमें ये रहती है कि बहुत सारे ना प्लेटफॉर्म्स हैं, बग बाउंटी प्लेटफॉर्म्स, लेट्स से हैकरवन, बग क्राउड, इंटीग्रिटी, यस वी हैक, तो ये सब प्लेटफॉर्म्स पे ना और कंपनीज हैं जिनको बग बाउंटी करवानी है अपने वेब एप्लीकेशन पे, नेटवर्क पे, तो वो बहुत सारे प्रोग्राम्स, आप इन प्रोग्राम्स पे जाके हैक कर सकते हो लीगली, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जब आपको कोई फ्लॉ मिलता है, सिक्योरिटी फ्लॉ मिलता है, आप उस प्लेटफॉर्म पे जाओ और उस कंपनी पे क्लिक करके उनको एक रिपोर्ट भेज दो। इट इज एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बग बाउंटी में मिनिमम कितना कमा सकते हैं, मैक्सिमम कितना कमा सकते हैं पर बग। तो मिनिमम फॉर अ लो इम्पैक्ट बग आपको $50 मिलेगा और हाईएस्ट अगर आप क्रिटिकल भेजते हो तो इट कैन गो एज हाई एज $200,000। ठीक है, कन्वर्ट खुद कर लेना, बहुत बड़ा अमाउंट आता है। बट ये हर कंपनी पे डिपेंड करता है, कोई क्रिटिकल का लाइक $1,000 देगी, कोई 50,000 देगी, कोई 10,000 देगी, कोई 200,000 देगी। तो ये सब कंपनीज की अपनी पॉलिसीज होती हैं, आप उस कंपनी की पॉलिसी खोलो, देखो कि वो कितना पे कर रहे हैं एंड यू विल गेट द आइडिया। लेकिन इफ यू आर गुड एट दिस स्किल यू कैन मेक अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, इज ऑल आई एम सेइंग, घर बैठे बैठे होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ टू अर्न रेपुटेशन पॉइंट्स ऑन दीज बग बाउंटी प्लेटफॉर्म्स। तो रेपुटेशन पॉइंट्स कैसे मिलते हैं, अगर आपने, मैं हैकरवन की बात करता हूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी अगर बग भेजा, अगर वो एक्सेप्ट होता है तो उसको हैकिंग टर्म्स में हम कहते हैं कि बग इज ट्रियाज, उसके आपको मिलते हैं 7 पॉइंट्स। उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन द बाउंटी की लो में एक्सेप्ट हुआ बग, मीडियम में हुआ है, क्रिटिकल में हुआ है, तो आपको 15, 25, 50 इस तरीके के पॉइंट्स मिलते हैं। सो दिस इज हाउ यू अर्न रेपुटेशन पॉइंट्स।
अगर आपको कोई भी बग इंफॉर्मेटिव होता है तो आपको 0 पॉइंट्स मिलते हैं, कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपका बग नॉट एप्लीकेबल या स्पैम में जाता है कि आप जानबूझ के गलत चीजें कर रहे हो, देन यू गेट -5 रेपुटेशन, ठीक है, विच इज नॉट गुड। तो ये सारी कहानी थी कि रेपुटेशन पॉइंट्स कैसे मिलते हैं। बग बाउंटीज का एक और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं कि हाउ टू प्रोग्रेस इन बग बाउंटीज। मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जैसे मेरे कोर्स में है, वो मेरे को ना अलग से मैसेज भी करते हैं और मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ उनको। हमारा एक अलग से डिस्कॉर्ड सर्वर है कोर्स के स्टूडेंट्स के लिए, तो वहां पे दे ऑफन आस्क मी कि हिरेन भाई मैं लाइक 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए बग बाउंटीज में, मैं कैसे करूं, प्रोग्रेस कैसे करूं, मेरे को कोई बग नहीं मिल रहा, छोटे मोटे मिल रहे हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं ना। तो देखो इसका यार एट द एंड यही आंसर है कि बग बाउंटी ना बहुत ही कॉम्पिटिटिव स्किल सेट है जिसके अंदर आपको यू हैव टू बी द बेस्ट। आप एक नॉर्मल बंदा होना अफोर्ड नहीं कर सकते कि यार कुछ भी नहीं आता, आपको रोज नई चीजें सीखनी है, आपको रोज नए अटैक्स के बारे में पढ़ना है, कैसे करना है। तो रेगुलर अपने आप को अपडेट करो, हार्डवर्क करो, दिन के 8-8, 10-10, 12-12 घंटे दो। आई एम श्योर अगर आप मेहनत करोगे आपको रिजल्ट्स आने लग जाएंगे, और जब आपको रिजल्ट्स आने लग जाएंगे ना, धीरे धीरे आप और प्रोग्रेस अपने आप करोगे। सो इट ऑल बॉइल्स डाउन टू हार्डवर्क कितना कर रहे हो आप, एंड आई एम श्योर कि आप सब कर सकते हो। इसी बात पे लाइक करो। विद दैट सेड, बहुत बारे क्वेश्चन आते हैं कि हमको कौन से लैपटॉप्स लेने चाहिए, विच इज द बेस्ट लैपटॉप फॉर हैकिंग। तो यार मैं ये सजेस्ट करता हूँ लैपटॉप के लिए ना कोई इतना दिमाग मत लगाओ कि मेरे को लैपटॉप कौन सा लेना है, क्या करना है। सिंपल सी बेसिक रिक्वायरमेंट्स अगर आपका लैपटॉप फुलफिल कर रहा है, आपके पास रैम अच्छी होनी चाहिए, मिनिमम से मिनिमम कम से कम 8 GB तो होनी ही चाहिए। मेमोरी आपके लैपटॉप में अच्छी होनी चाहिए, लेट्स से कि कम से कम, मतलब अगर आपको अफोर्ड ज्यादा नहीं कर सकते तो 1 TB का आपके पास हार्ड डिस्क होनी चाहिए। SSD की अगर बात करें तो 256 GB, उससे बूटिंग स्पीड कई बार बढ़ जाती है, सो दैट इज एन एड ऑन, बट मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 1 TB हार्ड डिस्क। इसके ऊपर आप जितना करते जाओगे आपके लैपटॉप की परफॉर्मेंस बढ़ती जाएगी, ठीक है। ग्राफिक्स कार्ड डेफिनेटली होना चाहिए, एक अच्छा होना चाहिए। इंटेल डजंट मैटर कि कौन सा प्रोसेसर है, वो आपकी चॉइस के ऊपर मैं छोड़ता हूँ, बट ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। सो फॉर एग्जांपल मैं जो यूज कर रहा हूँ वो Lenovo Legion है, इसके काफी अच्छे लैपटॉप्स आते हैं। गेमिंग लैपटॉप्स में जनरली क्या होता है, ये सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल ऑलरेडी होती है बिकॉज वो हाई परफॉर्मेंस के लिए बने हैं। तो अगर आपको एक्सटेंसिवली बग हंटिंग करनी है, आपके पास एक्सपीरियंस आ गया, देन आई वुड सजेस्ट कि कोई अच्छा गेमिंग लैपटॉप ले सकते हो ना, तो वो लेना, उसकी प्रोसेसिंग काफी फास्ट होती है। अब जब हम लैपटॉप्स की बात कर ही रहे हैं तो एक और क्वेश्चन आता है कि हमको क्या लैपटॉप के लिए जाना चाहिए या हमको पीसी बिल्ड करना चाहिए डेडिकेटेडली। सो इन माय ओपिनियन लैपटॉप से ना आपको फ्रीडम मिलता है कि आपको एक जगह बैठ के काम नहीं करना, कभी आपका मन कर रहा है इधर जाने का, कभी उधर जाने का, ऊपर से कभी आप ट्रैवल कर रहे हो, तो लैपटॉप तो साइबर सिक्योरिटी में इज अ मस्ट, ठीक है। एक बार आपके पास लैपटॉप आ गया, देन सेकंड जो चीज लोगे ना, दैट यू कैन हैव एज अ पीसी, ठीक है। नहीं तो आप इसके साथ एक्सटेंडेड स्क्रीन्स लगा सकते हो लैपटॉप के साथ, वो पर्पस सॉल्व हो जाएगा। बट अगर आपको पीसी बिल्ड करना है तो इन माय ओपिनियन इट शुड बी अ सेकंड चॉइस। पहली चॉइस हमेशा आपकी एक लैपटॉप होनी चाहिए, उसके बाद जब आप अगला डिवाइस लोगे पीसी कम्स देन। अगला क्वेश्चन बहुत बार मुझसे पूछा गया कि व्हाट इज द रोड मैप फॉर साइबर सिक्योरिटी। 2024 आ गया है, 2025 आने वाला है, किस तरीके से हम एक सीखें। हम एक नूब है, ठीक है, हम कैसे सीखेंगे। हम कॉमर्स कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डजंट मैटर। जो मैंने इस वीडियो में बोला ना, सिर्फ इस वीडियो को पूरा ढंग से देख लो, आप 3 साल ढंग से ये चीजें फॉलो कर लोगे ना, पूरा आपके पास रोड मैप क्लियर है। डजंट मैटर कि आप कौन सी ब्रांच से हो, मैंने ऊपर वीडियो लिंक कर दिया, मेक श्योर यू वॉच दिस, आपको आंसर मिलेगा। अगला क्वेश्चन आता है कि हिरेन भाई प्लीज हमें पर्सनली कोच कर दो और हमको बग बाउंटी सिखा दो, हम आपको इतने पैसे दे सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन देखो यार सिंपल सा ये चीज है, अभी मैंने इस बारे में ज्यादा सोचा नहीं है, एंड आई डोंट टेक पर्सनल कोचिंग एज ऑफ नाउ, ठीक है। फ्यूचर में क्या होता है आई डोंट नो, बट अभी के लिए आई डोंट टेक पर्सनल कोचिंग। मेरा सिर्फ एक कोर्स है जो मैंने प्री रिकॉर्डेड वीडियोस का बना रखा है, 30 डेज का, उसमें पूरा कंटेंट है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जैसे मैंने बताया। बट पर्सनल कोचिंग अभी मैं नहीं लेता हूँ, सो दैट्स दैट। अच्छा, जब हम जॉब्स की बात कर रहे थे ना, तो एक और ये क्वेश्चन आता है कि हाउ टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब इन साइबर सिक्योरिटी। बहुत लोगों का होता है कि यार इंडिया के लिए कुछ करना है, हमको गवर्नमेंट में जॉब चाहिए, और वो भी साइबर सिक्योरिटी फील्ड में। सबसे बेस्ट अप्रोच इसकी ये है कि हर साल ना इंटर्नशिप्स निकलती हैं गवर्नमेंट की साइबर सिक्योरिटी के लिए। वो इंटर्नशिप बेसिकली क्या होती हैं, वो आपको प्रोजेक्ट्स देते हैं और ये आपको लिंक्डइन पे इजीली मिल सकती हैं, ठीक है। लिंक्डइन पे सर्च करो कि साइबर सिक्योरिटी इंटर्नशिप्स, जब समर वेकेशन आ रही होती है ना, उससे 1-2 पहले, जून एंड उससे थोड़ा और पहले आप सर्च करना शुरू कर दो, आपको डेफिनेटली लिंक्डइन वगैरह पे आपको इजीली मिल जाएंगी गवर्नमेंट की इंटर्नशिप जॉब। उसके लिए अप्लाई करो, मोस्टली काफी लोगों का ना सिलेक्ट उसमें हो ही जाता है, आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाता है, एंड कई बार वो प्रोजेक्ट्स वगैरह भी करवाते हैं। तो दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। उसके बाद जब आपके पास एक बार ये चीज आ जाती है ना,
देन जब आप अप्लाई करोगे लिंक्डइन के थ्रू या किसी रिसोर्स नोन लोग के थ्रू, तो आपको डेफिनेटली उसमें एडवांटेज मिलेगा। तो अगला क्वेश्चन मेरे पास आता है कि विच ब्रांच इज बेस्ट आफ्टर 12th के बाद हमको करना क्या चाहिए। देखो मैं जो सजेस्ट करता हूँ ना, सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी की टर्म्स में बीटेक कंप्यूटर साइंस इज द फील्ड जहां पर आपको सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। साइबर सिक्योरिटी के लिए भले ही कंपनी अलग से ना आए, लेकिन जो कंप्यूटर साइंस बच्चा ऑलरेडी बीटेक का कर रहा है ना, उसके पास साइबर सिक्योरिटी कंपनीज डेफिनेटली आएंगी। अलग से किसी ब्रांच के हो सकता है सिर्फ साइबर सिक्योरिटी जाए या ना जाए, लेकिन कंप्यूटर साइंस के अगर आप स्टूडेंट हो देन यू आर एलिजिबल टू सिट फॉर साइबर सिक्योरिटी जॉब, क्योंकि वहां पे आपको नेटवर्किंग ऑलरेडी आती है, क्रिप्टोग्राफी थोड़ी बहुत जो सिखाते हैं वो ऑलरेडी आती है। तो ये सब चीजें आपको प्लस पॉइंट मिल जाएगा अगर आप बीटेक कंप्यूटर साइंस कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी सिर्फ। ठीक है, आप कुछ कॉमर्स वगैरह कर रहे हो, अपने एंड पे साइबर सिक्योरिटी सीख सकते हो, वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपको जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी ज्यादा चाहिए देन बीटेक कंप्यूटर साइंस इज द वे टू गो। अगला क्वेश्चन बहुत बार आया है कि इज बीटेक सीएसई बीटेक कंप्यूटर साइंस बेटर देन बीटेक साइबर सिक्योरिटी। बीटेक साइबर सिक्योरिटी एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है, ऐसे बहुत सारी बीटेक एआई ये सब स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस हैं जिसमें वो एम करते हैं कि आपको सिर्फ वही स्किल सेट सिखाओ। लेकिन अभी एट दिस पोजीशन ना, मेरी ओपिनियन में बीटेक कंप्यूटर साइंस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, क्योंकि लाइक आई सेड कि वहां पे अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा है। अगर आपने वो कर रखी बीटेक कंप्यूटर साइंस अगर आपने ले रखी है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बीटेक साइबर सिक्योरिटी डेडिकेटेड अगर आप कर रहे हो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इट्स जस्ट की अपॉर्चुनिटीज थोड़ी सी ज्यादा है उधर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि विच इज द बेस्ट कॉलेज टू लर्न साइबर सिक्योरिटी। स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, कोई भी कॉलेज आपको हैकिंग नहीं सिखाएगा। कॉलेज में आपको ज्यादा से ज्यादा सिर्फ जॉब अपॉर्चुनिटीज थोड़ी बहुत मिल जाएंगी कि कोई कंपनीज आ रही हैं, हैकिंग तब भी कोई आपको नहीं सिखाएगा। हैकिंग इज द प्रैक्टिकल हैकिंग की बात कर रहा हूँ, थ्योरेटिकल तो कई लोग सिखा देंगे, प्रैक्टिकल हैकिंग की वेबसाइट हैक कर रहे हो, वल्नरेबिलिटीज निकाल रहे हो, दैट इज एब्सोल्युटली नो कॉलेज टीचेस दैट। तो वो आपको स्किल एक ऐसा है जो आपको खुद ही सीखना पड़ेगा, कॉलेज पे आप डिपेंडेंट नहीं हो सकते, चाहे कितना ही अच्छा कॉलेज है। लेट्स टेक फॉर एग्जांपल टॉप कॉलेजेस ले लो कोई भी इंडिया के, आई एम नॉट नेमिंग एनी, लेकिन कोई भी कॉलेज ले लो, वो थ्योरी बहुत ही बढ़िया पढ़ाएंगे, आपको कंसेप्ट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे, लेकिन जब प्रैक्टिकल हैकिंग की बात आती है ना, इट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट बॉल गेम। वो टोटल आपके ऊपर आप कितने पैशनेट हो साइबर सिक्योरिटी के लिए एंड लाइक कितने एफर्ट्स पुट इन करके आप वो स्किल सीख के असली में हैक कर रहे हो। अगला क्वेश्चन है कि विच इज द बेस्ट कॉलेज फॉर हायर स्टडीज इन साइबर सिक्योरिटी। हायर स्टडीज के लिए ना अपॉर्चुनिटी बाहर की कंट्रीज में ज्यादा है, कोई भी बाहर की कंट्री ले लो, वहां पे साइबर सिक्योरिटी थोड़ी सी ज्यादा बेटर है इन टर्म्स ऑफ हायर स्टडीज की अगर बात करूं। बट अगेन बात आती है कि कौन सा कॉलेज सिलेक्ट करो, बट दैट अगेन डिपेंड्स ऑन यू कि कौन सा कॉलेज फिगर आउट करना है, क्योंकि मेरे को कभी हायर स्टडीज करनी नहीं थी तो मैंने उसमें कोई ज्यादा रिसर्च करी नहीं कि कौन सा कॉलेज बेस्ट है सीखने के लिए। लेकिन ये है कि आप बाहर के कॉलेज से अगर हायर स्टडीज करनी ही है, बाहर के कॉलेज पे करोगे देन यू हैव मोर अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि इज साइबर सिक्योरिटी डिफिकल्ट। विदाउट लाइंग आई वुड से यस, साइबर सिक्योरिटी इज डिफिकल्ट, क्योंकि मैं उस टर्म से बात कर रहा हूँ कि आपको एक अच्छे खासे स्किल का हैकर बनना है। ठीक है, व्हेन आई एम टॉकिंग इन ऑफेंसिव टर्म्स कि आपको साइबर सिक्योरिटी के हैकिंग वाले पार्ट में जाना है, तो आपको ऑब्वियसली स्किल बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एंड यस, फॉर दैट इट इज डिफिकल्ट, आपको चीजें सीखनी है, आपको टाइम देना है, टाइम लगता है, कोई जादू नहीं कि एक रात में हम सब चीजें सीख गए, तो टाइम ऑफ कोर्स लगेगा, रिसोर्सेज कंपैरेटिवली बाकी फील्ड से कम है। बट एक बार आपने अपना माइंड बना लिया कि ठीक है भाई मैं 10 घंटे देने के लिए रेडी हूँ दिन में, नो मैटर कुछ हो जाए, तो आप कर जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो नेक्स्ट आता है कि व्हाट इज द जॉब ऑफ अ पेन टेस्टर। मैंने लाइक 400 प्लस पेन टेस्ट कर रखे हैं, तो पेन टेस्टर आखिर करता क्या है। पेन टेस्टर इज बेसिकली अ हैकर जो एक सेट ऑफ रूल्स के अंदर बंधा हुआ है और उस टर्म्स पे उसको हैकिंग करनी है। तो एक कंपनी आती है, बोलती है कि मुझको ना ये चीजें टेस्ट करवानी है, मेरी ये वेब एप्लीकेशन है, मुझको टेस्ट करवानी है, ये चीजें हमको आउट ऑफ स्कोप रखनी, ये आप टेस्ट नहीं करोगे और हमको 2 हफ्ते में पूरी रिपोर्ट चाहिए। पेन टेस्टर बोलेगा ठीक है, पेन टेस्टर उस एप्लीकेशन को 2 हफ्ते या जो भी टाइम फ्रेम डिसाइड हुआ है उस पर उस एप्लीकेशन को हैक करता है हर तरीके से, जो भी चीजें इन स्कोप हैं उन सबको हैक करता है एंड फिर एक फाइनल एक रिपोर्ट बना के भेजता है कंपनी को। वो कंपनी वैलिडेट करती है, पेन टेस्टर उन सब बग्स को रीटेस्ट करता है कि क्या कंपनी ने ढंग से वो फिक्स करा भी है। अगर वो ढंग से फिक्स करा होता है तो वो कंपनी को बताता है, नहीं किया तो भी बताता है। सो इन शॉर्ट पेन टेस्टर का काम ये होता है कि हैकिंग विद इन बाउंड्री एंड विद इन अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। मेरे पास बहुत सारे ना लोग एक और ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हाउ टू लर्न न्यू थिंग्स इन साइबर सिक्योरिटी। गूगल पे जाओ, जितने ब्लॉग्स राइटअप्स हो सकते हैं बग के जो ऑलरेडी लोगों ने ढूंढे सब पढ़ डालो।
आई एम श्योर कि आपको इतना स्किल सीखने को मिलेगा। और बाकी पोर्ट्स वगैरह की लैब्स अपडेट होती रहती हैं, वो सब करते रहो। फॉर एडिशनल प्रैक्टिस हैक द बॉक्स मैंने बताया। अगर आप ये सब चीजें कर रहे हो, डेली पे आप दो तीन राइटअप पढ़ते जा रहे हो कि लोग क्या चीजें ढूंढ रहे हैं, कैसे ढूंढ रहे हैं, आपका स्किल नेक्स्ट लेवल पहुंच जाएगा। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस। एक और क्वेश्चन आता है कि हमको मैलवेयर बनाने, जैसे रैंसमवेयर वगैरह होता है ना, कि हमको ये सब चीजें बनानी है, हमको मैलवेयर डेवलपमेंट सीखनी है, लेकिन ये कैसे सीखें और इसके लिए क्या स्किल सेट रिक्वायर्ड है। ये एक ऐसा साइबर सिक्योरिटी का पार्ट है जो बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, डिफिकल्ट क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर जो चीजें सीखनी है ना, वो आपको असेंबली लैंग्वेज, ठीक है, ये बहुत डिफिकल्ट चीजें हैं। इसमें आपको एक एक बाइट में क्या हो रहा है, जब आप पेलोड बनाओगे तो एक एक बाइट का आपको मतलब पता होना चाहिए। कंप्यूटर में जब आप पेलोड डाल रहे हो, एक एक बाइट का क्या मतलब है, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट फील्ड है। बट अगर आप पैशनेट हो ना, इट कैन बी लाइक द बेस्ट थिंग जो आप सीख सकते हो। कि आपको मैलवेयर बनाने आ गए तो क्या होता है, एंटीवायरस कंपनीज जो होती है ना, वो आपको हायर करती हैं कि आप इतने अच्छे हो मैलवेयर डेवलपमेंट वगैरह में, तो हमको अच्छे मैलवेयर बना के दिखाओ, हम उसके एंटीवायरस पहले से ही बना के रखेंगे। तो इसके लिए बेसिकली असेंबली लैंग्वेज इज अ मस्ट, ये आपको सीखनी है। रिवर्स इंजीनियरिंग कैसे करते हैं, उसके बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, लेकिन इट इज डिफिकल्ट लाइक आई सेड, क्योंकि उसमें रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए असेंबली लैंग्वेज से खेलना है आपको। तो आपको वो रिवर्स इंजीनियरिंग आनी चाहिए, उसके बाद आपको बैश की नॉलेज होनी चाहिए, एंड सबसे इंपॉर्टेंटली C++, इस तरीके की आपको लैंग्वेजेस आनी चाहिए, बिकॉज इसका बहुत यूज है उसके अंदर। मैंने इसका एक एक्सप्लॉइट बफर ओवरफ्लो का अपने कोर्स में एक एंडिंग में डाला है, थोड़ा एडवांस टॉपिक है, 6, 7, 8 वीडियोस डाली है उसकी, बट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड। अगर आप बहुत टाइम देने के लिए रेडी हो ना, कि आपको कोई जल्दी नहीं है, आपको पूरा ढंग से मैलवेयर के अंदर जाना है, देन दिस इज द फील्ड फॉर यू। अच्छा, जब हम OSCP की बात कर रहे थे ना, तो एक और हमारा क्वेश्चन रह गया कि व्हाट हैपेंस इन OSCP एग्जाम। इसकी एक ना डेडिकेटेड वीडियो जहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में सब कुछ बता रखा है, ऊपर मैं लिंक कर दूंगा। बट इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो आपको 5 मशीन दी जाती हैं हैक करने के लिए। आपको वो हैक करनी है विद इन 24 आवर्स। ठीक है, 100 ना 100 वो टोटल आपके ऊपर है। आप मॉनिटर हो रहे होते हैं, दूसरी साइड आपको एक बंदा देख रहा है, आपका कैमरा 24 आवर्स ऑन रहता है, एंड आपको 5 में से कम आई थिंक 4 या 4.5 मशीन हैक करनी है। अगर आप वो कर पाते हो, देन ओनली यू पास द OSCP सर्टिफिकेशन, एंड नेक्स्ट 24 आवर्स में आपको उनको पूरी रिपोर्ट पेन टेस्टर की तरह पूरी रिपोर्ट बना के भेजनी है। तो ये शॉर्ट में बताया, बाकी डिटेल में देखना तो वीडियो ऊपर आ रही है। ये जब वीडियो खत्म होगी तो सारी वीडियो जो भी लिंक करी ना, सब देख लेना, इट विल बी रियली हेल्पफुल। बट मेक श्योर कि आप इसको ना सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर रहे हो, कि आपको ऐसे मस्त कंटेंट में देता रहूंगा। एक और रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि भाई मैं 12th में हूँ, 8th में हूँ, फर्स्ट ईयर कॉलेज में हूँ, सेकंड ईयर कॉलेज में हूँ, मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या आना चाहिए? सबका नेक्स्ट स्टेप सेम है। अगर आपको साइबर सिक्योरिटी 0 से स्टार्ट करनी है तो आप सब 0 हो, डजेंट मैटर आप 8th क्लास में हो, 10th में हो, 12th में हो, 5th में हो, किस में भी हो, डजेंट मैटर। जो भी चीजें मैंने बताई हैं उनको फॉलो करो, रोड मैप देखो साइबर सिक्योरिटी का, वो चीजें पढ़ो, एंड आप ट्रस्ट मी, आप ढंग से उस पाथ को फॉलो करो, एंड आप अच्छे खासे साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल बन सकते हो। डजंट मैटर कि आपकी क्या एज है, क्या क्वालिफिकेशन है, इट जस्ट टेक्स अ स्टेप टू स्टार्ट, एंड देन योर हार्ड वर्क विल डिटरमाइन कि आप कितने अच्छे हैकर बनते हो। अगला क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये मिसकंसेप्शन भी है लोगों को कि डू वी नीड टू लर्न वेब डेवलपमेंट फर्स्ट बिफोर लर्निंग साइबर सिक्योरिटी। अगर मैं सिंपल सा आपको एक एग्जांपल एनालॉजी के थ्रू समझाऊं ना, तो आपको गाड़ी चलाने के लिए क्या गाड़ी बनानी आनी चाहिए? नहीं आनी चाहिए ना। तो वैसे ही साइबर सिक्योरिटी के लिए वेब डेवलपमेंट कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं खुद वेब डेवलपर नहीं हूँ, मुझे वेब डेवलपमेंट करना नहीं आता है। मुझको वेब को तोड़ना आता है, कैसे वेब को हैक करना है, वो मेरी एक्सपर्टीज है। वेब डेवलपमेंट में क्यों सीखूं? अगर आप एक वेब डेवलपर हो, आप साइबर सिक्योरिटी में आना चाहते हो, वेल एंड गुड, आपके पास ऑलरेडी एक एडवांटेज है कि आपको पता है वेब कैसे वर्क कर रहा है, HTTP कैसे वर्क कर रहा है, सब चीजें क्या बैकएंड पे होंगी। मे बी आपके हल्की सी एडवांटेज हो, लेकिन हैकिंग सीखने के लिए मुझे वेब डेवलपमेंट की नहीं जरूरत। वैसे ही जैसे मुझे गाड़ी चलाने के लिए गाड़ी बनाना नहीं आना चाहिए। अब लास्ट के कुछ 5-6 क्वेश्चंस बन रहे हैं, बट अगेन अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दो। इट वुड बी अमेजिंग, बिकॉज इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी। एक लंबी वीडियो है जो पूरी गाइड की तरह है आपके हर क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं उसमें। सो मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब, इट वुड मीन अ लॉट। विच इज द बेस्ट OS ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर हैकिंग? तो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जैसे विंडोज वगैरह, विंडोज और लिनक्स, इन दो पे काम करना सीख लो ढंग से। लिनक्स में भी कौन सा? उबंटू एंड काली, दीज आर 2 रियली गुड। बट काली को प्रेफरेंस इसलिए दी जाती है क्योंकि उसमें ऑलरेडी ना हैकिंग टूल्स पहले से ही इंस्टॉल्ड हैं। तो काली और विंडोज, ये 2 चीजें आपको आती है। विंडोज क्योंकि विंडोज में काफी सारे सॉफ्टवेयर कंपैटिबल होते हैं, काफी सारी चीजें चलती हैं जो कि लिनक्स में नहीं चलती।
मोर ओवर कई बार आपको कोई एग्जीक्यूटेबल चाहिए होती है .exe फॉर्मेट की, तो वो विंडोज में इजियर रहता है यूज करना, काफी सारी उस तरीके की चीजें होती हैं। सो विंडोज एंड काली लिनक्स, ये दो चीजें मैं सजेस्ट करूंगा। पैरेट ओएस इज अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम जो काली की तरह ही एक ऑफेंसिव यूज के लिए बनाया गया है, जिसमें सारे टूल्स पहले से हैं, बट आई पर्सनली फेवर काली लिनक्स। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं कि क्या हमको डुअल बूट करना चाहिए, कि हमारे पास दो लैपटॉप नहीं है, क्या हम डुअल बूट करें। डुअल बूट का बेसिकली ये मतलब है कि जब आप ऑन करते हो ना, वो आपको बोलता है कि क्या आपको विंडोज चलाना है या फिर लिनक्स का दूसरा कोई डिस्ट्रो चलाना है। तो उसके अंदर ना मैंने ये सब करके देख रखा है, लेकिन आई पर्सनली डिडंट लाइक इट वेरी मच, और मैंने काफी टाइम के लिए नहीं किया। तो उससे ना कई बार सिस्टम क्रैशेस थोड़े ज्यादा होते हैं, अनस्टेबल रहता है एनवायरनमेंट थोड़ा, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन प्रेफरेंस कि आपको क्या डुअल बूट की इतनी ज्यादा जरूरत है। आई वुड से कि सिंपल सा VMware यूज करो या वर्चुअल बॉक्स यूज करो, जिसके अंदर आप आराम से अपना लिनक्स या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मेन ऑपरेटिंग सिस्टम आपने विंडोज रख लिया, उसके अंदर VMware इंस्टॉल करो, वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करो, और उसके अंदर आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते हो, फिर चाहे वो उबंटू हो, CentOS हो, काली लिनक्स हो, पैरेट OS हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू। और इस तरीके से आपको चीजें करनी चाहिए इन माय ओपिनियन। अगला क्वेश्चन आता है कि हाउ टू शिफ्ट योर करियर फ्रॉम सम अदर फील्ड टू साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, इसका सबसे बेस्ट अप्रोच आपको बताता हूँ। साइबर सिक्योरिटी को एज अ हॉबी स्टार्ट करो, दिन के 2-3 घंटे देना शुरू करो। डोंट इमीडिएटली लीव योर जॉब, ठीक है, डोंट इमीडिएटली लीव योर जॉब। एक बार आप एक इस लेवल तक पहुंचे कि नाउ यू आर रेडी फॉर सम सर्टिफिकेशन। अगर आपको जॉब ही चेंज करनी है, अपना काम करना है तो अलग बात है, अगर आपको जॉब ही चेंज करनी है तो कोई ना कोई एक बढ़िया सी सर्टिफिकेशन, जो मैंने अपने पिछले क्वेश्चन में बताई है, वो सर्टिफिकेशन जाके कर लो। उसके बाद कंपनी में जब आप अप्लाई करोगे ना, आपके पास ऑलरेडी वो एक्सपीरियंस है कि आपने ये सर्टिफिकेशन करी है, कंपनी सेटिस्फाइड हो जाती है कि ठीक है भाई तुमको ये चीजें आती हैं, एंड आपका इंटरव्यू प्रोसेस बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए दिस इज द अप्रोच कि एज अ हॉबी स्टार्ट करो, धीरे धीरे जब उसमें डेवलपमेंट हो जाएगी, सर्टिफिकेशन निकालो एंड अप्लाई फॉर अ जॉब, बेस्ट अप्रोच। अगला क्वेश्चन जो हर साइबर सिक्योरिटी बंदे को इरिटेट कर देता है, भाई इंस्टाग्राम हैक कर दो, फेसबुक हैक कर दो। तो ये इंस्टाग्राम हैकिंग, फेसबुक हैकिंग है क्या? बेसिकली ये सोशल इंजीनियरिंग का पार्ट है। इंस्टाग्राम फेसबुक में खुद से कोई फ्लॉ नहीं है जिसकी वजह से कोई हैकर आएगा वो हैक कर देगा। हैकर को एक लिंक भेजना पड़ता है जिससे वो बंदा की भाई इस पे क्लिक करो तो यू विल रीसेट पासवर्ड। इट्स सबको सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं। तो कई लोग इसको स्कैम भी कह देते हैं कि हमारे साथ स्कैम हो गया, बट जनरल में हो क्या रहा है, कोई आपको बेवकूफ बना रहा है कि भाई इस पे क्लिक करो तब जाके आपका आपका अकाउंट सेव हो जाएगा, जो भी हो जाएगा। ईमेल पे आपको लिंक भेजता है, आपको फोन पे लिंक भेजता है। तो बेसिकली जब आप खुद से ऑथराइज कर रहे हो तब आपका इंस्टाग्राम हैक हो रहा है। अगर इंस्टाग्राम में किसी को इतना बड़ा बग मिल जाएगा ना कि कोई बैठे बैठे हैक कर दे, तो उसको अच्छी खासी बग बाउंटी मिलेगी उसके लिए। कोई आके ऐसे खुले में हैक नहीं करेगा चीजों को, अनलेस वो ब्लैक हैट हो। बट जनरली स्पीकिंग अगर कोई इतना बड़ा बग होगा तो वो बग बाउंटी में ऑलरेडी रिपोर्ट कर देगा बंदा, अगर किसी को मिलेगा। ये बेसिकली जो चीजें लोग पूछते हैं कि भाई कर दो, हैक कर दो वगैरह, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, ये सब सोशल इंजीनियरिंग का पार्ट है। ठीक है, ये किसी भी हैकर को वो लोग उसको इरिटेट कर दे एकदम कि भाई ये क्वेश्चन मत बोल और कुछ बता। अगला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज सोशल इंजीनियरिंग। तो सोशल इंजीनियरिंग एक पार्ट होता है रेड टीमिंग एक्सरसाइजेस का। जनरली रेड टीमिंग क्या होती है मैंने ऊपर क्वेश्चन आंसर कर दिया। तो सोशल इंजीनियरिंग में बेसिकली क्या होता है, फिशिंग हो गया टॉपिक जिसके अंदर आपको लिंक्स भेज के कन्विंस करना है विक्टिम को कि कुछ ऐसा लिखा हो कि वो क्लिक करे। ठीक है, विशिंग होता है कि आप कॉल पे कैसे लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हो कुछ क्लिक करने के लिए या उनसे उनकी डिटेल्स मांगने के लिए, तो वो सब विशिंग के अंदर आती हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि हाउ टू कन्विंस योर पेरेंट्स टू लेट यू डू साइबर सिक्योरिटी। अगर आप पैशनेट हो ना तो आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लोगे, क्योंकि अगर आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर पाए तो दुनिया को कैसे कन्विंस करोगे कि आप एक साइबर सिक्योरिटी में करना चाहते हो, कोई जॉब के लिए कैसे कन्विंस करोगे। पेरेंट्स को कन्विंस करना मुश्किल नहीं है, उनको सिर्फ एक बार रिजल्ट्स लाके दिखाओ, जो वो कह रहे हैं ना तब तक करो, बिकॉज वो इस एज से है ही नहीं। उनको साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, क्या उनको हैकिंग हमेशा टर्म समझाई गई है कि वो नेगेटिव अप्रोच है। मैं तो कह रहा हूँ उनको ये वीडियो भेजो, ठीक है, सिर्फ इतना सा पार्ट उनको देखने को बोलो, उनके उनको क्लैरिटी मिलेगी कि साइबर सिक्योरिटी सिर्फ गलत कामों के लिए यूज नहीं होता है। साइबर सिक्योरिटी में हम जैसे अच्छे हैकर्स हैं, व्हाइट हैट हैकर्स, जो कंपनी सिक्योर करते हैं वो हाईली पे करते हैं। ठीक है, बट इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए ना खुद से एफर्ट्स डाल के उनको प्रूव करो। फॉर एग्जाम्पल आपके पेरेंट्स कह रहे हैं नहीं आप ये जॉब करो वो जॉब शांति से, लेकिन जो आपको दिन के 5 घंटे फ्री टाइम मिल रहा है ना, उस फ्री टाइम को वेस्ट मत करो, बग बाउंटीज में लगाओ। वहां से आप अपने पहले $100 भी कमाओगे ना, पेरेंट्स के लिए वो बहुत बड़ी चीज है
कि कुछ आउटपुट आ रहा है। पेरेंट्स बेसिकली यही चाहते हैं कि आपका फ्यूचर सिक्योर हो, आप एक अच्छी अर्निंग वाली जॉब लो, है ना। तो मैं यही कह रहा हूँ कि साइड हसल अपनी साइबर सिक्योरिटी रखो, और जैसे ही आपको बाउंटीज या कुछ भी अच्छी एक अचीवमेंट होती है अपने पेरेंट्स को दिखाओ। आई एम श्योर दे विल गेट कन्विंस। पैसों से थोड़ा ज्यादा कन्विंस होते हैं तो ट्राई फॉर बग बाउंटीज कि $200, $300, $500 का कोई बग आपको मिल जाता है। बट अगेन मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो अपने पेरेंट्स को दिखाओ, बिकॉज जब कोई प्रोफेशनल ये बात बोलता है ना तो उसका एक अलग इम्पैक्ट होता है, पेरेंट्स को चीज समझ आती है, एंड उनको भी आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है क्योंकि आपने कभी चीज करी नहीं है। मेक श्योर यू प्रूव इट टू देम। लड़ने का कोई फायदा है नहीं, प्रूव इट टू देम and then you'll automatically convince them. But please again reminder 3K likes जरूर कर देना वीडियो पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है कि कैन आई प्रैक्टिस साइबर सिक्योरिटी विदाउट अ लैपटॉप? आई डोंट सजेस्ट। आप चीजें सीख सकते हो विदाउट अ लैपटॉप, ठीक है, कुछ ब्लॉग्स पढ़ सकते हो, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे ना वो चीजें आपसे नहीं होंगी। अगर आपके पास पीसी या लैपटॉप नहीं है, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा, ठीक है, चीजें सीखने के लिए सीख लो, बट प्रैक्टिस इज रियली इंपॉर्टेंट। सो अपना एक हार्ड वर्क करके थोड़े पैसे जमा करके एक लैपटॉप में इन्वेस्ट करो। डोंट सी इट एज एन एक्सपेंस। अगर आप पैशनेट हो तो लैपटॉप विल बी एन एसेट टू यू, एंड आपकी बहुत हेल्प होगी जब आपको प्रैक्टिस करने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि शुड वी प्रैक्टिस सीटीएफ? सीटीएफ क्या होता है? कैप्चर द फ्लैग। ये बेसिकली प्रैक्टिस होते हैं, ठीक है, कॉम्पिटिशन होते हैं कि इसमें टीम्स बन जाती हैं, वो कम्पीट करती हैं कि एक वल्नरेबल एनवायरनमेंट बनाया जाता है कि क्या कौन सबसे पहले सारी वल्नरेबिलिटीज ढूंढता है, आप उसको ऐसे समझो। तो ये ना प्रैक्टिस के लिए बहुत जरूरी होते हैं, और हैक द बॉक्स जैसे मैंने बताया था, इट इज ऑन सिमिलर फॉर्मेट। तो ये सब चीजें जब आप प्रैक्टिस करते हो एज अ बिगिनर स्पेशली, आपका स्किल ड्रास्टिकली इंप्रूव होता है। एट दिस पॉइंट जब मेरे को जैसे 7-8 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, तो आई डोंट डू एज मच कैप्चर द फ्लैग्स, लेकिन इनिशियल डेज में जब मैं कॉलेज में सीख रहा था, आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ कैप्चर द फ्लैग्स। मैं कॉम्पिटिशंस जीतता था, कॉलेजेस में पार्टिसिपेट करता था, जीतता था वो कॉम्पिटिशंस। तो इट इज रियली फैसिनेटिंग कि आपको कितना कुछ सीखने को मिलता है इन कॉम्पिटिशन से। अब फाइनल 2 क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन इतने हैं, आई एम श्योर कि ये सब लोग देखोगे कि विल एआई टेक ओवर साइबर सिक्योरिटी? जस्ट अ स्मॉल रिमाइंडर, वीडियो जरूर लाइक कर देना। बट जहां तक सवाल रहा कि क्या एआई टेक ओवर कर लेगा साइबर सिक्योरिटी जॉब्स को, अगले 5 साल के अंदर हर जॉब का फील्ड, चाहे वो वीडियो क्रिएशन हो, साइबर सिक्योरिटी हो, कोडिंग हो, हर चीज की शेप बदली पड़ी होगी। जो आप आज देख रहे हो, आई कैन गारंटी अगले 5 साल में ये सब बदल जाएगा। सो विल साइबर सिक्योरिटी फील्ड स्टिल स्टे? आई वुड से यस। अगर किसी फील्ड के चांसेस हैं एग्जिस्ट करने के तो वो साइबर सिक्योरिटी है, लेकिन विल इट स्टे द सेम? एब्सोल्युटली नॉट। जब एआई आ जाएगा, ठीक है, हु नोज कि रोबोट्स आ जाएं, उन सबको हैक किया जा सकता है। आफ्टर ऑल है तो वो टेक्नोलॉजी ना। तो विल एआई रिप्लेस माय जॉब्स? एग्जिस्टिंग जॉब्स, यस, दे कैन बी रिप्लेस्ड, बिकॉज एआई एक सर्टेन एक्सटेंट तक अच्छा हो जाएगा और ये सब चीजें वो खुद ही कर लेगा, तो कंपनियों को मैनुअल एफर्ट की जरूरत नहीं है। बट अगेन साइबर सिक्योरिटी की फॉर्म चेंज जरूर हो जाएगी। एआई में साइबर सिक्योरिटी का यूज कैसे होगा? यू हैव टू स्टे अपडेटेड, आपको डेली वो चीजें सीखनी पड़ेंगी, एआई में कैसे डेवलपमेंट हो रही है। बट लेट्स से कि अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की जॉब जाती है, उनके पास कोई ऑल्टरनेट नहीं है, ठीक है, क्योंकि डेवलपमेंट एक ही चीज है। साइबर सिक्योरिटी में क्या हो रहा है, एक और टेक्नोलॉजी आ रही है जो हैकेबल है, as simple as that. So cyber security will definitely stay. बाकी फील्ड्स बेशक सारे उड़ जाएं, cyber security will definitely stay. Only the form will change. This is my prediction. Within the next 5 years, this will happen. So with that, we come to our last question: Is there a future in cyber security? And इसका आंसर मैं पिछले क्वेश्चन में दे चुका हूँ. Absolutely, there is a future in cyber security. चीजें कैसे चेंज होगी? We'll wait and watch. Next 5 years are gonna be crazy. Subscribe जरूर करना and like target for this video is 3000 likes. बाकी Instagram पे follow करोगे तो that would be appreciated. वहाँ पे भी मैं cyber security और काफी कंटेंट बनाता रहता हूँ. So thank you for watching this video. ये एक अकेली ऐसी गाइड है जो आपको सारे क्वेश्चन आंसर कर देगी. ये वाली पर्टिकुलर वीडियो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है. So that's it. Thank you for your time. See you again in some other video. Bye bye.